बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट कराची से यह एक परवाज़ जो है इंशाल्लाह स्कर्दू के लिए रवानगी है और 2 घंटा 10 मिनट में इंशाल्लाह हम स्कर्दू एयरपोर्ट जो है लैंड करेंगे। तो अभी इस वक्त जो है एयरक्राफ्ट जो है रनवे की तरफ रवानगी है। जैसे ही रनवे पे हम फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगे तो देन आपको फ़्लाइट का जो है दिखा देता हूँ। दोस्तों इस वक्त हम रनवे पे हैं और एयरक्राफ्ट ने जो है अपना स्पीड पकड़ना शुरू किया है और बैकग्राउंड में ये बहुत सारे जहाज़ दिख रहे हैं। इंशाल्लाह ये स्पीड अप होता जा रहा है। ये आपके सामने जो है टर्मिनल के साथ बंधे हुए बहुत सारे जहाज़ इस वक्त हमें नज़र आ रहे हैं और यह स्पीड अप होते 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 जैसे ही ये रनवे आपको नज़र बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इस तरह दोस्तों कराची की फ़िज़ाओं में जो है ये बुलंद होता हुआ भी आएगा ये तैयारा और आप देखते हैं कि कराची के खूबसूरत मनाजिर जो है यहाँ से हम देखने को आपको मिल सकते हैं। ये विंग है जो हमें इस वक्त नज़र आ रहा है और एक राउंड यहाँ से लेंगे, टर्न लेंगे और टर्न लेके देन नॉर्थ की तरफ हमारी रवानगी शुरू होगी। इस वक्त ये टर्न कर रहा है कराची की फ़िज़ाओं में और एयरक्राफ्ट टर्न लेने के बाद देन इंशाल्लाह रवानगी की तरफ। इस वक्त धूप भी है तो हमारे लिए थोड़ा सा नज़र नहीं आ रही। तो ये टर्न ले चुका है और हम अभी कराची की फ़िज़ाओं में बिल्कुल साउथ से नॉर्थ की तरफ रवानगी है और करीबन कोई 2 घंटा 10 मिनट ये फ़्लाइट होगी इंशाल्लाह। स्कर्दू में जो है अंदाज़ा है मौसम जो है यहाँ कराची में इस वक्त जो है कोई 28-30 सेंटीग्रेड है और जब हम स्कर्दू लैंड करेंगे तो अंदाज़ा है कि वहाँ पे अराउंड कोई 9-10 होगी और स्कर्दू में रात को इन दिनों में ख़ासतौर पे नवंबर के 15 तारीख में तो ये -3, 4, 5 तक अंदाज़ा इस तरह का। ये कराची के मज़ाफ़ात और ख़ूबसूरत वादियाँ तो नहीं कहेंगे बल्कि प्लेन्स कहेंगे। तो इसी तरह दोस्तों सफ़र जारी है इंशाल्लाह। बीच बीच में आपको मुख्तलिफ़ पॉइंट्स और मुख्तलिफ़ और ख़ास तौर पर जब हम गिलगित बल्तिस्तान के खूबसूरत पहाड़ों में आ जाएंगे, उनके बर्फ़पोश पहाड़ नज़र आएंगे तो तब आपको एक बार फिर इस वीडियो के साथ आपको कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों थैंक यू। और आप ये नज़ारा कर सकते हैं कि जैसे हम पंजाब में सिंध के हवा में उड़ रहे थे तो उस वक्त जो है नीचे फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा आलूदगी और वो नज़र आ रहा था तो नीचे हमें कुछ नज़र नहीं आता। अभी चूँकि हम गिलगित बल्तिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मौसम और यहाँ की माहौलियात के हवाले से बहुत साफ़ सुथरा है और आप देखेंगे बिल्कुल क्लियर हो चुका है। हमारे व्यूज़ जो हैं हमारे जितने भी नीचे नज़ारे हैं वो बिल्कुल आसानी के साथ हम यहाँ से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और ये हिमालय के और काराकोरम की जो पहाड़ियाँ हैं और जो दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन्स हैं उन रेंजेस के अंदर 3 रेंजेस गिलगित बल्तिस्तान में हैं। एक हिमालय है, एक काराकोरम है और हिंदुकुश है। तो ये तीनों सिलसिले जो है यहाँ पे गिलगित में जाके मिलती हैं और हम उन रेंजेस के ऊपर से फ्लाई करते हुए अभी आगे बढ़ रहे हैं और स्कर्दू जैसे पहुँचने की हम नज़दीक आ जाएंगे तो ये तमाम पहाड़ियाँ बिल्कुल सफ़ेद बर्फ़ ओढ़े हुए हमारे सामने नज़र आ जाएंगी। That your hand baggage will be hand-tracked. Once again, emergency exits are also available at the rear of the aircraft. Thank you. ख्वातीनो हज़रात, CIA हमेशा अपने मुसाफिरों की राय को अहमियत
BIA.vk पर या BIA ऐप से आगाह कर सकते हैं। शुक्रिया। Ladies and gentlemen, BIA always values the feedback of its passengers. In this regard, if you would like to share your valuable suggestions regarding your journey and the associated services, please share your feedback through the BIA website www.biac.com.vk or the BIA app. Thank you. इस तरह हम अभी स्कर्दू की तरफ बढ़ रहे हैं और नागा पर्वत, दियामर, चिलास के एरियाज़ को कवर करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और इस तरह यहाँ से राइट टर्न लेते हुए स्कर्दू की तरफ बढ़ेंगे। On the left, we are crossing position Buji. Buji is a meeting place of three mountain ranges: Himalaya, Hindu Kush, and Karakoram. Towards the right are Himalaya, towards the left are Hindu Kush, and right in front are Karakoram. Now to the left of Buji, a valley can be seen. This valley leads to the city of Gilgit. And on the right side of Gilgit, there is a mountain peak known as Rakaposhi. It is an elevation of 25,500 feet. इस वक्त जो है हम बोंजे के ऊपर से गुज़र रहे हैं। यहाँ से स्कर्दू की तरफ टर्न होना है। अभी राइट टर्न लेगा जहाज़, और चूँकि अगर हम सीधा निकलते तो ये गिलगित की तरफ लेके जाएगा, लेकिन चूँकि स्कर्दू के लिए है फ़्लाइट तो यहाँ से बोंजे से ये टर्न लेता हुआ स्कर्दू की तरफ बढ़ेगा और अगले 15-20 मिनटों के अंदर इंशाल्लाह हम स्कर्दू में लैंड करेंगे। और जैसा मैंने पहले बताया कि ये बूंजी वो जगह है जहाँ पे 3 अजीम पहाड़ी सिलसिले मिलते हैं, जिनमें हिंदू कुश, काराकोरम और राका और हिमालय, ये 3 जो है रेंजेस यहाँ पे मिलती हैं। सामने जो है इस वक्त जो है राकापोशी, तिरान पीक, गोल्डन पीक, ये रेंजेस हैं जो हिमालयन काराकोरम रेंजेस के अंदर पाए जाते हैं। हम यहाँ से बिल्कुल राइट टर्न ले रहे हैं और अगर सीधा जाते तो गिलगित में पहुँचते, पर ये फ़्लाइट जो है स्कर्दू के लिए है तो हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे और अगले 15-20 मिनट के अंदर इंशाल्लाह हम स्कर्दू एयरपोर्ट पे हम लैंड करेंगे। स्कर्दू के बिल्कुल करीब इस वक्त जो है रोंदो के एरिया है। स्कर्दू का ये पट्टी जो है रोंदो के एरिया है, जिसमें स्तक है, आगे तल्लू है और ब्रॉक और पिलामिक के एरियाज़ हैं। उनके ऊपर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं और अगले चंद लम्हों के बाद डम्बुदास से पास करते हुए हम इंशाल्लाह स्कर्दू की तरफ बढ़ेंगे। चूँकि हम स्कर्दू के करीब पहुँच रहे हैं तो जहाज़ धीरे धीरे जो है अपने डिसेंट की तरफ है, तो गैर महसूस अंदाज में जो है अपने फ़्लाइट को नीचे की तरफ मोड़ रहा है। क्योंकि काफ़ी हाइट में थी तो काफ़ी अभी डिसेंट डाउन हो गया है और हम अनकरीब जो है स्कर्दू एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं। क्योंकि शुरू में आपने देखा कि हम पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर से चल रहे थे, अब जो है बिल्कुल पहाड़ों के साथ जो है हम बिल्कुल पहाड़ों से बिल्कुल नीचे आ गए हैं और उनके साथ साथ हमारा फ़्लाइट जो है इस वक्त जारी है। बहुत जल्द हम इंशाल्लाह स्कर्दू एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और हम बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ख़ास तौर पर जो टूरिस्ट होते हैं हमारे गिलगित बल्तिस्तान की तरफ, जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए एक ख़ास अट्रैक्शन है। ख़ास तौर पे जैसे ही इस्लामाबाद से
गिलगित बल्तिस्तान की तरफ रवाना हो जाती है तो पहाड़ों का, बर्फ़ का, सहराओं का, दरियाओं का एक बेहतरीन सा व्यू जो है हमारे ऑडियंस के लिए, हमारे नाज़रीन के लिए और जो टूरिस्ट हैं उनके लिए। इस वक्त जो है जहाज़ के टायर भी खुल चुके हैं और बस करीब से करीब तर स्कर्दू की तरफ। जैसे ही स्कर्दू की तरफ बढ़ेंगे तो इस वक्त तो बिल्कुल पहाड़ हमारे करीब है, लेकिन स्कर्दू में जैसे पहुंचेंगे तो पहाड़ दूर हो जाएंगे और बहुत खुली वैली हमें मिल जाएगी। और आप देखेंगे कि इतना बड़ा एयरपोर्ट है कि वहाँ पे लैंड करते हुए भी इंशाल्लाह वो सारा प्रोसेस और वो हम आपको दिखा देंगे। स्कर्दू के फ़िज़ाओं में हम आ चुके हैं दोस्तों और बस चंद लम्हे हैं, जहाज़ नीचे की तरफ जा रही है और डिसेंड करते करते हम इंशाल्लाह जो है स्कर्दू में लैंड करेंगे। स्कर्दू की फ़िज़ाएँ और इस वक्त हम एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर हैं। जहाज़ आगे से टर्न होकर आएगी और आगे से टर्न होके यहीं पे इंशाल्लाह फिर लैंड करेगी। ये स्कर्दू शहर है, आगे तक फैला हुआ ये स्कर्दू शहर। और इस तरह हम डाउन होते हुए रिटर्न और टर्न करते हुए हम एयरपोर्ट, चूँकि काफ़ी ऊंचाई पे होते हैं, जहाज़ को स्कर्दू पहुंचने के बाद ही जो है 1-2 टर्न्स के बाद ही उसने एयरपोर्ट पे उतरना होता है। तो इस वक्त हम आहिस्ता आहिस्ता ये टर्न कर रहे हैं स्कर्दू शहर के ऊपर से। इस वक्त हम और ये आप देख रहे हैं पीछे स्कर्दू एयरपोर्ट का रनवे, जहाँ पे अभी जाके जहाज़ ने लैंड करना है। आहिस्ता से टर्न हो चुका है, टायर खुल चुके हैं और अब यहीं से इंशाल्लाह सेफली हम सब जो है स्कर्दू एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे। स्कर्दू में इस वक्त 12 सेंटीग्रेड बताया जा रहा है और कराची में जब हम आ रहे थे तो 28-29 सेंटीग्रेड था। और ये लास्ट टर्न है, इसकी लास्ट टर्न है, काफ़ी नीचे उतर चुकी है जहाज़ और इसी टर्न के साथ इंशाल्लाह हम लैंड करेंगे। एक और मुकम्मल टर्न ले चुका है दरियाई सिंध। आप देख रहे हैं कि दरियाई सिंध जो है एयरपोर्ट के साथ जो है ये अपने आबोताब के साथ और इस तरह और डाउन और डाउन होते हुए जी एंड नाउ वी आर अबाउट टू लैंड। ये दरिया सिंध जो है
दरिया सिंध के ऊपर से होते हुए अभी स्कर्दो एयरपोर्ट के बिल्कुल करीब और इंशाल्लाह विद इन अ मिनट और टू वी आर गोइंग टू लैंड। ये खूबसूरत दरिया जो है, देखिए ये दरिया सिंध के हैं, दरिया सिंध है जो सीधा ऑल द वे इंडिया से कश्मीर से होता हुआ इंडिया से होता हुआ यहाँ पाकिस्तान आता है और बिल्कुल एयरपोर्ट के ये लैंडिंग पोजीशन पे है। ये बिस्मिल्लाह।